जो अंत और प्रारंभ है, हर युग का वो आरंभ है। ब्रह्मांड जिसने है रचा, संसार जिसने है बसा, ये कथा देवकी नंद की। तो भगवान के मन में एक भाव आया कि कोई हमारा भक्त जाए और हमारी कथाओं का श्रवण इन भक्तों को कराए। जब ये हमारी कथा सुनेंगे, इनके श्रवणों में हमारी कथा पड़ेगी, तो कथा सुनकर इनके विचार बदलेंगे, सत्कर्म करेंगे। सत्कर्म करेंगे तो इनका कल्याण हो जाएगा। श्री शुक को कहा आप जाइए। और श्री शुक जो नित्य निरंतर से प्रिया प्रीतम का सानिध्य जिन्हें प्राप्त है, नित्य निरंतर जिन्हें प्रिया प्रीतम का सानिध्य प्राप्त है, वो सर्वेश्वर भगवान की आज्ञा को मानकर वहां से चले, कैलाश पर्वत पे पहुंचे। और कैलाश पर्वत पे पहुंचे तो वहां क्या हो रहा था है जी? भगवत कथा का गायन बाबा भोलेनाथ कर रहे हैं। कथा कई बार सुनी है आपने। मां पार्वती सो गई, बिगलित अंडे के रूप में श्री शुक ने वो कथा सुनी और पूरी कथा सुन ली उन्होंने। तब जाकर पार्वती मां ने कहा कि ये कौन सी कथा है? बोले तुम सो गई थी। मैं कई बार बता चुका हूं कि कथा में जाकर कई बार आलस्य आता है। आलस्य का आना, नींद का आना, कथा में मन न लगना, ये मेरे पाप की वजह है। किस किस को आलस्य आ रहा है? किस किस को नींद आ रही है? अब तो कोई ना कहे। दुनिया के पापी घोषित कैसे कर ले अपने आप को महाराज? हम पापी थोड़ी ना हैं। पापी तो हैं, हम सब के सब पापी हैं। पाप न किए होते तो हमारा जन्म होता क्या? फिर ठाकुर हमें यहाँ भेजते क्या? फिर तो ठाकुर अपने ही धाम में रख लेते। कुछ तो पाप, कुछ नहीं, अच्छे खासे पाप किए तो पुण्य कुछ अच्छे ज्यादा हो गए होंगे, तो इसलिए हमको मानव बनाकर भेज दिया कि जाओ कुछ अच्छा करके आ जाओ, जिससे तुम्हारा कल्याण हो जाए। कुछ अच्छा करके आ जाओ, ऐसा भगवान ने हमें छूट दी मानव जीवन में। तो पार्वती मां सो गई, सुखपूरी कथा सुन रहे हैं। हमें ये विघ्न न पड़े। वृंदावन में आकर रहना, भागवत सुनना, इसके बावजूद भी तब आना जब व्यास जी कथा में बैठ जाएं। उसके बाद भी कई लोग, आपने देखा जजमान लोग कई बार आते। क्यों भाई? कौन सी धर्मशाला में कौन सा पाठ, कौन सा बिजनेस कर रहे थे ऊपर रूम में? अरे भाई, आए हो जब कथा के लिए तो सारी दुनिया के झंझट छोड़ के कम से कम कथा तो पूरी सुन। लेकिन नहीं साहब, इनके बस में होता तो सुन लेते। पाप नहीं सुनने देता है, पकड़ लेता है कहां जा रहा है, कैच कर लेता है, कैच आउट हो जाता है व्यक्ति। क्रिकेट में कैच आउट होता है ना, यहां पाप आउट कैच करता है तो आउट हो जाता है, कथा छूट जाती है उसकी, कथा से आउट हो जाता है वो। राधे राधे बोलना पड़ेगा। कैच आउट, छूट गई कथा, उससे बचना है। और उससे तभी बचोगे जब तुम यहां के बाद भी यही सोचते रहो कि कथा चल रही है, चिंतन चल रहा है, भागना नहीं है, कथा में ही रहना है। पार्वती मां, अच्छा मैं बार बार बताता हूं, पार्वती मां ने पूर्व जन्म में गलती की, मिस्टेक की, कथा ही मन से नहीं सुनी। सिर्फ कथा ही मन से नहीं सुनी, उसी की वजह से ये सब मुसीबतें और बढ़ती चली गई। कथा मन से नहीं सुनी तो राम पे डाउट हो गया, राम पे डाउट हो गया तो परीक्षा लेने चली गई, राम की परीक्षा ली, राम की परीक्षा। ये छोटा काम है? भगवान की परीक्षा ले रहे हो आप। और आजकल तो तमाम सती घूम रही है घर घर में। सती क्यों? सत्ता भी कम नहीं है, भगवान की परीक्षा लेते हैं। अगर भगवान आए तो दिखाओ हमको, कहते हैं कि नहीं? 4 डिग्री हाथ में आ जाए तो फिर तो भगवान की परीक्षा ली। अब अगर मानते तो किसने देखा हुआ सीन गॉड? किसने देखा है भगवान? किसी ने नहीं देखा।
हर दिन, हर पल, हर क्षण तुम देखते हो, पर तुम सूरदास बनना चाहते हो, तुम देखना चाहते नहीं। यकीनन देखना चाहोगे तो 24 घंटे वो तुम्हारे सामने है, 24 घंटे। अब इनका भी हश्र वही होना है जो सती का हुआ। ये झूठ भी बोलते ऊपर से, सती ने भी झूठ बोला राम जी की परीक्षा के बाद। अब तो राम कथा 2 करनी है मुझे, तो खूब जम के सुनिएगा। हाँ, पता चलना चाहिए ना दुनिया को कि धर्म भी अब चकाचक एकदम हो रहा है, किसी से पीछे नहीं धर्म। सभी हिंदुओं से निवेदन कर रहा हूं, अगर इन 2-4 सालों में तुम इकट्ठे नहीं हुए ना, तो 15 साल बाद तुम खुद रोगे अपनी खुदी पे। इकट्ठे हो जाओ और इकट्ठे होकर सिर्फ अपने धर्म का प्रचार करो, अपने बच्चों को धर्मात्मा बनाओ, अपने माथे पे तिलक लगाओ। तुम्हारा बच्चा ये ना कहे मैं भगवान को नहीं मानता, इसका मतलब तेरे जीवन भर की तपस्या बेकार है। अगर तेरा बच्चा तेरे मुंह पे कहता है मैं भगवान को नहीं मानता, इसका मतलब वो मेरे गाल पे तमाचा मार रहा है और कह रहा है मैं तुझे भी नहीं मानता। ताली क्यों बजाई थी मुझे समझ में नहीं आई। बाप को बेटा तमाचा मारे तो ये ताली बजाने वाली बात नहीं है। और जो व्यक्ति ये कहता है मैं धर्म को नहीं मानता, वो बाप को ही नहीं, हमारे पुरखों को भी तमाचा मार रहा है। जिस चीज को हमारे पूर्वज पुरखे और पता है क्या कहते, पुरखों ने जो किया वो हम करें, जरूरी है क्या? अरे अच्छा, पुरखे ना होते तो तू आज ऐसे न चल रहा होता, पशुओं की तरह जंगल में घास खा रहा होता। ये हमारे ऋषि मुनियों ने जीना सिखाया है, जिंदगी कैसे जीनी चाहिए, पार्ट बाय पार्ट कैसे करें। तो अपने बच्चों को धर्मात्मा बनाएं, ज्यादा से ज्यादा धर्म का प्रचार प्रसार करें। आप सबसे मेरा आग्रह कर सकता हूं। तो सती मां जिनसे मिस्टेक हुई, उसी पाप की वजह से दूसरे जन्म जो पार्वती का है उसमें कथा न सुन सकी, भागवत छूट गई उनसे। लेकिन सुख ने पूरी मन से कथा सुनी, तो सुख दौड़े, कथा सुन ली। तो बाबा ने कहा इसने चोरी से कथा, कभी भी कथा चोरी से नहीं सुननी चाहिए। अगर आपके शहर के आसपास, आपके गांव के आसपास अगर कथा हो रही है, तो थोड़ा सा फुर्सत निकालो, अपनी जिंदगी के कुछ पलों को कल्याण के लिए बिताओ। हमेशा सिर्फ संसार में ही बैठे बैठे जिंदगी को बर्बाद कर दें, ये बात ठीक नहीं है। कभी वो पल निकले, कभी वो क्षण निकले, जिन क्षणों में हम बाहर जाकर भगवान की कथा सुन सके। तो आसपास जितने भी लोग हों, उनको चाहिए कि वो कथा पंडाल में जाकर बैठे और भगवान से अपनी चित्त को लगा दें और भगवान के चरणों में मन लगाकर उस कथा को श्रवण करें। ये बहुत लाभदायक होता है, बहुत ज्यादा। चोरी से सुनी है, इसलिए त्रिशूल लेकर बाबा दौड़े कि मैं तुम्हें समाप्त कर दूंगा, त्रिशूल लेकर। व्यास पत्नी के सुखा रही थी, जमाई आई मुख के द्वारा गर्भ में पहुंच गए और 12 बरस तक मां के गर्भ में सुख रहे हैं, 12 बरस तक। और 12 बरस के बाद वेद व्यास जी महाराज ने प्रार्थना की, प्रभु कृपा करो। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम क्षणे रुष्टा क्षणे पुष्टा रुष्टा पुष्टा क्षणे क्षणे महादेवाय 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 नमोस्तुते। प्रभु प्रसन्न हो जाओ। बाबा बोले बताओ क्या चाहते हो? बोले प्रभु अब आप यहां से पधारो, आप भक्त भगवान की लड़ाई में हमारी पत्नी, देखिए ना संसार की देवी 9 महीने गर्भ धारण करती है, कितना दुख पाती है, यहां तो 12 साल हो गई। तब बाबा कहते हैं तुम्हारा भक्त बहुत, तुम्हारा पुत्र बहुत ज्ञानी होगा, यह हमारा आशीर्वाद है। चले व्यास जी ने कहा अब तो आ जाओ। बाबा गए, बोले हम नहीं आएंगे। अब क्यों नहीं आओगे? बोले जैसे ही हम आएंगे ये माया हमको पकड़ लेगी, जैसे ही हम आएंगे ये माया हमको पकड़ लेगी। ये भगवान की माया बड़ी चंचल है, बड़ी विचित्र है। अच्छा एक बात बताओ, क्या इतने लोग आना चाहते थे यहां पे कथा में? सच बताओ।
क्या और नहीं आना चाहते थे आपके आपके जानने वाले कोई आना चाहते थे कि नहीं? जवाब तो दो। किस किस को ऐसा लग रहा है कि आना तो बहुत चाहते थे हमारे साथ में, मतलब 2 4 1 2 5, लेकिन नहीं आ पाए? हाथ उठाकर बताए। और इन सब के पीछे रीजन जब जाएगा तो सिर्फ एक रीजन होगा, माया। किसी का पेपर है, किसी की जॉब है, किसी का परिवार है, किसी की कोई मजबूरी है, वो नहीं आ सके। रीजन सबके पीछे एक ही है, माया। तुम क्यों आ गए? तुम क्यों आ गए भाई? तुम्हें माया ने नहीं रोका। एक व्यक्ति ने भगवान से कहा हमें वरदान दे दो। भगवान ने कहा देख हमारे पास 2 चीजें हैं, दोनों में से कुछ भी मांग ले। बोले क्या है वो बात बता दो। बोले हमारे पास 2 ही वस्तु हैं, एक माया है और एक भक्ति है। बोले महाराज इन दोनों का अंतर क्या है? बोले इनका अंतर है जो जीव माया मांगता है वो जिंदगी भर बंदर की तरह नाचता रहता है। ध्यान से सुनना, इट्स नॉट जोक, इट्स ट्रू। जो जीव माया मांगता है वो जिंदगी भर बंदर की तरह नाचता रहता है, और जो जीव भक्ति मांगता है ये ईश्वर उसके इशारों पर जीवन पर्यंत नाचता रहता है। जो जीव भक्ति मांगता है ये ईश्वर उसके इशारों पर जीव, और ये प्रत्यक्ष प्रमाण आप किसी भी भक्त का चरित्र उठाकर देखिए, इट्स नॉट ओनली वर्ड। जो माया मांगी है वो नाचते रहे जिंदगी, नाचे नर मरकट की नाई, सब नाच रहे, नहीं आ पाए वो भगवान की कथा में। लेकिन जो भगवान की भक्ति मांगते हैं वो नाचे मदन गोपाल बाज रही पायलिया। कोई जिसे निर्गुण निराकार कहता है, जिसे कोई कोई सगुण साकार कहता है, त्रिलोकी नाथ वो नाचेगा। गोपियां कहती हैं छाछ देंगी, नाच के देखा, और ठुमक 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 वो नाच रहा है, पायल बज रही है। अब ये तुम डिसाइड करो तुम्हें क्या चाहिए, तुम नाचना चाहते हो या नचाना चाहते हो। भगवान कह रहे मेरे पास 2 ही हैं, कुछ भी मांग ले। अगर मुझे नचाना चाहता है तो भक्ति, और अगर खुद नाचना चाहता है तो माया। सिर्फ माया ही ऐसी है जो जीव को दूर कर देती है भगवान से, बहुत दूर, जहां से वो आ नहीं पाता है। फिर वो भगवान कह रहे, सुखदेव जी ने कहा कि भाई जो मां के पेट में, हम नहीं आएंगे। क्यों? बोले ये माया हमको पकड़ लेगी। बोले कब आओगे? बोले जब मायापति हमें ये वचन दे दें कि ये माया हमको नहीं सताएगी, तब हम आएंगे। जब स्वयं मायापति हमें वचन दे कि माया हमें नहीं सताएगी तो हम आएंगे। स्वयं नारायण पधारे और नारायण कह रहे हम तुम्हें वचन देते हैं ये माया तुमको नहीं सताएगी, तुम आओ। और वाह क्या लीला है, भगवान का आशीर्वाद गर्भ में ही मिल गया। ये होते हैं तेज पुंज, ये होते हैं फुली ब्लेस्ड, भगवान के कृपा पात्र। गर्भ में ही वरदान मिल गया, तुम्हें हमारी माया नहीं सताएगी। लो जी हो गए निर्द्वंद। और प्रमाण क्या है? बोले जन्म लेते ही न मां से मां का, न पिता से पिता का, इवन एक लंगोटी तक नहीं अंग पे, एक लंगोटी नहीं। जन्म लेते ही निकल गए, दुनिया छोड़ दी, माया छोड़ दी। वेदव्यास जी महाराज पीछे, यम प्रवचंतुमपेदमपेद कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोभिनेन्दुं तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। पुत्र रुको, पुत्र रुको, पुत्र रुको।
एक और बात याद रखिए, जब भी भक्ति करने जाओगे माया पीछे से आवाज देगी। अभी भी फोन आते हैं कि नहीं घर से? अभी भी कॉल आते, कब आना है, आ जाओ, यहां काम बिगड़ रहा है। अरे बाप रे, तेरा काम बिगड़ रहा है, यहां परलोक बिगड़ रहा है। तुझे काम की पड़ी है, हमारे परलोक बिगड़ रहा, उसकी तुझे नहीं पड़ी है। अब बताओ दुनिया का रिश्ता कहां तक है? बोले काम तक। उनका काम बनना चाहिए, चाहे तेरा परलोक बिगड़ जाए। यस और नो? तो तुम्हारे परलोक की चिंता तुम्हारे रिश्तेदार करने वाले नहीं है। इवन तुम्हारे बेटा बेटी मम्मी पापा कोई नहीं, उन सब को एक ही परवाह है, हमारा काम न बिगड़ जाए। तुम्हारा परलोक चाहे अभी बिगड़ जाए, उनका काम नहीं बिगड़ना चाहिए। हाँ जी कि ना जी? रामधन जी, परलोक दुनिया वालों को कोई परवाह नहीं है, पर सच मानिए जो गुरु कृपा पात्र हैं उन्हें अपने परलोक की चिंता निस्दिन रहती है, हर दिन रहती है, पल पल रहती है। दुनिया आवाज देगी तुमको, दुनिया रोकेगी तुमको, दुनिया समझाएगी तुमको क्या रखा है, क्या करोगे वहां जाके, पागल हो गए हो, कथा तो यहीं आ रही है टीवी पे, यहीं सुन लेना। सांवरिया तेरे संग होरी ओए खेलूंगी खेलूंगी होरी खेलूंगी, खेलूंगी खेलूंगी होरी खेलूंगी, अपने प्रिया कांत जू के संग होरी खेलूंगी, अपने प्रिया कांत जू के संग होरी खेलूंगी। हो सास ननद मोय बुरी बतावे, सास ननद मोय बुरी बतावे, अरे झोरी भर भर बातें सुनावे, झोरी भर भर बातें सुनावे, पर मुँह पे चढ़ो ए पिया को रंग होरी खेलूंगी, मुँह पे चढ़ो पिया को रंग होरी खेलूंगी। छोड़ दिए मैंने छोरा छोरी। अब दिमाग में आ रही तो मैं क्या करूं? न सुनाऊं क्या? सुनाऊंगा। ओ छोड़ दिए मैंने छोरा छोरी, प्रिया कांत संग खेलूं होरी, प्रिया कांत संग खेलूं होरी, चाहे है जाए खसमते जंग होरी खेलूंगी, चाहे है जाए खसमते जंग होरी खेलूंगी। मेरे गाल मोटे हो गए इस एक भजन को गा के हो गए। बताओ इतनी खुशी मुझे अंदर से मिल रही है, सीरियसली। एक तो होता है ना ऐसे ही सुना दो, जबरदस्ती स्माइल रहे, और एक होता है अपने आप अंदर से आ रहा है। और ये जो अभी बोला अब तो याद भी नहीं है क्या बोला था अभी लास्ट कड़ी मैंने। छोड़ दिए मैंने छोरा छोरी, प्रिया कांत संग खेलूं होरी, चाहे है जाए खसमते जंग होरी खेलूंगी। अरे होश हो, आज नहीं तो कल होनी है, छोड़ के तो जाना ही पड़ेगा, चाहे ये जाए चाहे मैं जाऊं, शमशान में तो अकेला ही जाना है। तो क्यों अकेले जाएं, अपने पिया का रंग साथ में लेकर क्यों न जाएं साहब, अपने पिया का रंग साथ क्यों न ले जाएं। ज्यादा तो नहीं हो रही? कहीं घर वाले कहते अच्छा यही बिगाड़ रहा है तुझको, राधे राधे बोलना पड़ा जोर से बोल। मैं धीरे ही बोलूं उसी में भला है, आप जोर से। तो ऐसी होरी जिन्होंने माया को परास्त किया है वो यहां बैठे हुए हैं। याद रखिए, राधा रानी ने हाथ पकड़ के बुला लिया है, आ जाओ।
स्पेशल ओकेजन पे स्पेशल लोगों को ही लोग, बड़े लोग इनवाइट करते हैं। अगर आप यहां हो तो यू आर वेरी स्पेशल, रियली। होली का रंग प्रियाकांत जी के संग। तो अभी भी जो बेचारे टीवी पे सुन रहे हैं उनका मन मचल रहा होगा, महाराज जी हमको चिढ़ा रहे हैं। हाँ चिढ़ा रहे हैं, और क्या तेरा वाक्य नहीं है तो हम क्या करें भाई। हमने तो खुला ऑफर दिया था कि आओ कथा सुनो अपना अरेंजमेंट करके। हमने किसी को नहीं कहा कि तुम्हारे अरेंजमेंट हम करेंगे, कहा तो नहीं ना, अभी भी नहीं कह रहे हैं अरेंजमेंट हम नहीं करेंगे, हम सिर्फ कथा सुनवाएंगे तुमको, होली खिलवाएंगे, अरेंजमेंट खुद ही करके आओ। यहां तो ऑलरेडी फुल है, राधे राधे बोलना पड़ेगा। तो माया नहीं सताएगी। श्री व्यास जी महाराज पीछे पीछे गए, आवाज दे रहे रुक जाओ भाई रुक जाओ। मुड़ के देखा ही नहीं। क्यों मुड़ूं, किस लिए, नहीं मुड़ना। और चले गए। व्यास जी उदास हो गए। देवर्षि नारद आए। देवर्षि नारद ने देखा व्यास जी उदास है। बोले आप उदास क्यों हैं? बोले महाराज इतने ग्रंथ लिखे, इतना सब, मन में शांति नहीं है, चैन नहीं है महाराज, उदास है मन। बोले महाराज भक्तों की कथा लिखो, महाराज गोविंद के बाल चरित्रों का वर्णन करो, तब मन में शांति आएगी, तब मन को सुख मिलेगा, तब मन को सुकून मिलेगा। श्री कृष्ण के चरित्र लिखो, भक्तों की संतों की कथा लिखो। मैं आपको संतों के संग का असर बताता हूं। मैं पूर्व जन्म में दासी का पुत्र था। यह कथा मैं बार बार बोलता हूं, और इसलिए बोलता हूं जिससे युवा पीढ़ी को यह सीख मिले कि सेवा करने से ही भक्ति बढ़ेगी, और सेवा निस्वार्थ। ध्यान से सुनेंगे युवा हमारे भाई बहन, काफी युवा कार्यकर्ता हैं या उनका धन्यवाद है, साधुवाद है, शिष्य हैं उनको आशीर्वाद है। लेकिन अगर सेवा में कहीं कोई स्वार्थ है तो वो सेवा अधूरी है। सेवा में स्वार्थ नहीं होना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है जब आप चाहते हो, जो मांगते हो वही मिल जाता है आपको, राइट। कभी कभी ऐसा होता है जो भगवान प्रेरणा दे दें, तुम कहो फलाना व्यक्ति को ले, कृपा हो गई आपके ऊपर। सेवा भी मांगो, ठाकुर की सेवा मांगो, संतों की सेवा मांगो, भक्तों की सेवा मांगो, लेकिन किसी स्वार्थ के वशीभूत नहीं। कई लोग सेवा मांगते हैं, करते हैं, लेकिन उनमें स्वार्थ रहता है कुछ ना कुछ। कई लोग तो इसलिए सेवा को, हमारा भी कार्ड बन जाएगा, हम कार्यकर्ता बन जाएंगे। काय को बनना भाई? कार्ड मिल जाए इसलिए कार्यकर्ता नहीं बनना है। मैं सेवा करूं इस भाव से कार्यकर्ता बनना है। रात दिन मेहनत करूं, संतों की झूठन खाऊं, भक्तों की झूठन पत्तल उठाऊं, अपने पूरे। मैं भूल गया, आज मुझे थैंक यू बोलना है कुछ कार्यकर्ता बच्चों का। मेरा हृदय बड़ा खुश था दोपहर को जब मैं आया। दोपहर को नहीं आया, मैं मॉर्निंग में आ गया था। जब मैं आया तो मैं ठाकुर जी के दर्शन करके पीछे के रास्ते से कक्ष की ओर गया। तो मैंने देखा वो यहाँ है भी नहीं शायद कोई बच्चा। पूरे वो युवा बच्चे बच्चियां पूरे मंदिर को, ठाकुर के मंदिर को अपने हाथों से साफ कर रहे थे, अपने हाथों से। इतनी खुशी हुई मुझे, और उन्हें तो पता भी नहीं था मैं आ रहा हूं। कई लोग तो होते ना, जब महाराज होंगे वहीं सफाई करनी है, महाराज मुझे देखे। महाराज न देखे भैया, माधव देखे, वो जरूरी है, वो देखे। अचानक से, क्योंकि वो मेरे आने का टाइम भी नहीं था, और जहां से आज आया वो मेरे आने का रास्ता भी नहीं था। जहां से मैं आज गया, निकल गया, वो रास्ता नहीं था। लेकिन उनको ये सेवा करते हुए देखा तो मुझे लगा कि चाहे चेला कितने भी हों, पर कुछ चेला ऐसे जरूर हैं जिनको मेरे ठाकुर से सच्ची मोहब्बत है, और मेरे लिए वो रत्न है, मेरे लिए वो पारसमणि से कम नहीं है। जिन्हें ठाकुर से मोहब्बत सच्ची है, मेरे लिए वो चेला भी मेरे लिए पारसमणि है, चिंतामणि है।
निश्चित तौर पे। मुझे ऐसे लोग बहुत, ये ठाकुर का घर है, ये मेरा घर है, यहां जितने भी लोग आए हैं कथा सुनने सब भक्त हैं, इनकी सेवा, ये आपके गुरु के द्वार पर आए हैं, इनको कोई डिस्टर्ब ना हो, कोई परेशानी ना हो, ये मेरी सबकी मेरी खुद की भी जिम्मेदारी है। यहां से कोई ऐसा हो कि न जाए कि हम दोबारा नहीं आएंगे, वृंदावन में हमें सेवा नहीं मिली। यहां से लोग इतने प्रसन्न होकर जाएं कि हमें चाहे कुछ भी हो जाए, हमें जाना तो वृंदावन में ही है। ऐसे आपके द्वारा 2 लोग भी ऐसे गए तो आप सच्चे सेवक हो, ऐसा भाव। तो सेवा से माधव प्रसन्न होते हैं। और देवर्षि नारद जिन्होंने सेवा करी संतों की, वो दासी पुत्र से देवर्षि तक पहुंच गए। कहां पहुंच गए? दासी पुत्र से। सेवा कभी निष्फल नहीं जाती, याद रखना। कोई तुम्हें बड़ाई दे न दे, तुम्हें कोई उपहार दे न दे, तुम्हें कोई मेडल दे न दे, तुम्हें कोई वो या मंच पे बुला के पट के पहनाए ना पहनाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी सेवा तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है, और इसलिए सेवा मत करो कि कुछ और भाव हो। सेवा इसलिए करो कि गोविंद सेवा से प्रसन्न होते हैं। आपका भाव ये होना चाहिए कि मेरा कृष्ण प्रसन्न हो इस सेवा से। एहसान मत करो सेवा पे। कई लोग घरों में क्या करते हैं, एहसान करते हैं। नहीं, सुबह से शाम हो जाती है, काम करते रहते हैं, कोई पूछने वाला नहीं। एहसान नहीं करो, सेवा करो। और इसको अपना घर समझ के मत करो। ये ठाकुर ने दिया है परिवार, ये ठाकुर की फैमिली है, मेरी नहीं है। जब आप अपने घर में भी रहकर या उस परिवार की भी सेवा ये सोच के करो कि ये भगवान का परिवार है, गोविंद का परिवार है, मैं प्रॉमिस कहता हूं वही भजन है तेरा, वही सेवा है। थिंकिंग चेंज हो जाए। अगर ये सोच के करोगे मेरा परिवार है, मेरा ये है, मेरे मेरे मेरे, तो फिर वो त्याग कर्म ही है सिर्फ, और कुछ नहीं। लेकिन जब ये भाव आ जाएगा कि ठाकुर ने दिया है परिवार, उन्हीं का है, मेरी ये कोशिश रहे मुझे प्रसन्न रखने हैं, इस भाव से सेवा करोगे तो माला नहीं भी जपी तो भी ये माला चल रही है तेरी, हर कर्म में माला चल रही है। यहां भी सेवा करो तो इसी भाव से करो कि हम जो भी सेवा करें उससे गोविंद प्रसन्न हो जाए, हरि प्रसन्न हो जाए। ये भाव रखना। देवर्षि नारद संतों की पत्तलों में से प्रसाद पाते हैं। ये भजन है ना, संतन की प्रसादी लेके जीवन सफल बनाऊंगी, वृंदावन कुटिया बनाऊंगी। बड़ा प्यारा भजन है, गाएंगे नहीं, सिर्फ याद कर लो वो फीलिंग। संतन की प्रसादी ले, बहुत सुंदर भाव। वैसे जब तक जो संत न तैयार हो अपनी झूठन देने के लिए, उनकी जबरदस्ती मत खाना। संत तैयार होते भी नहीं आसानी से। जो भजनानंदी संत हैं वो झूठन नहीं खिलाएंगे आप। हमें तो सौभाग्य मिला है, हमने तो पाया है। और तो छोड़िए, महाराज श्री की प्रसादी पाई। महाराज श्री गुरुदेव भगवान की भी प्रसादी पाई। और शायद गुरुदेव भगवान को भी नहीं पता हो किसने कब पाली। कुछ समय सौभाग्य मिला था गुरुदेव की सेवा करने का, तो उस समय जब वो मौका मिला तो उस समय प्रसादी पाई। महाराज श्री की भी प्रसादी हमें मिली है, और अभी जो महाराज श्री हैं हमारे, उनकी भी प्रसादी मिली है। तो हम चकाचक होकर बैठे हुए हैं, कोई टेंशन वाली बात हमारी तो नहीं। अब यहां कुछ लोगों को जलन हो रही है, बोले खुद तो अपना कल्याण कराए बैठे हैं और हमारे ऊपर दया नहीं करते हैं। जिनके भी मन में ये जलन हो रही है, ठाकुर की प्रसादी रोज पाया करो। आपको गुरु की प्रसादी वही समझ लेनी चाहिए। कोई भी कुछ भी पाओ, भगवान को भोग लगाए बगैर मत पाना। ये फॉलो कर लो, जो भी पाना है ठाकुर को भोग लगा। अब संतों के चरण दबाते हैं, सेवा करते हैं,
झूठी पत्तलों में से प्रसाद पाते हैं और जब सोने जाते तो चरण दबाते हैं, तो जब दबाते तो वो प्रभु की कथा सुनाते हैं संत। और उन कथाओं को सुन सुनकर उस बालक को, दासी पुत्र को ठाकुर से मोहब्बत हो गई। याद रखिए आप सब एक बात ध्यान पूर्वक, जीवन में एक कोशिश जरूर कीजिए, अपने बच्चों को भगवान की कथा जरूर सुनाते रहिए, जरूर। इससे आपके बच्चों के मन में निश्चित कभी न कभी भक्ति का अंकुर जो है स्फुरित हो जाएगा, निश्चित होगा। और जिस दिन आपके बच्चों के हृदय में भक्ति उत्पन्न हो गई, आपका मानव जीवन सफल शायद उन्हीं के माध्यम से हो जाए। क्या बोलना पड़ेगा? जोर से। इतनी मोहब्बत हो गई उस बालक को कि जब संत जाने लगे तो उस बालक ने कहा कि हमें भी आपके साथ चलना है। संतों ने कहा बेटा जब तक तुम्हारी मां है तब तक मत चलो। बोले नहीं हमें चलना है। बोले मां है, मां की सेवा करो, जब मां तब आना हमारे पास। अब वो बालक शिकायत कर रहा भगवान से, बोले सरकार ये बात ठीक नहीं आपकी। पहले मुख चंद्र दिखा करके फिर हाय वियोग दिखाया है क्यों, मन में गर मोह नहीं रखते मन मोहन नाम धराया। शिकायत कर रहे, बोले पहले तो अपने आप से मोहब्बत करवा ली, अब बाद में ये बाधा भी डाल दी। बोले अब और कई लोगों के चक्कर में है ये बाधा। भक्ति तो करते हैं, प्रेम है, घर छोड़ने को तैयार हैं, पर ऐसी माया लगा रखी है पीछे, जाएं तो जाएं कैसे। भगवान ऐसे लोगों के बंधन जल्दी मुक्त करता है। माता जी को सर्प ने डसाओ गोविंदाय नमो नमः। वही बालक तपस्या करने चले गए, और जब तपस्या करने चले गए, तपस्या की आकाशवाणी हुई कि तुम अगले जन्म में हमको प्राप्त होगे, तब हमारे पार्षद बनोगे, देवऋषि बनोगे। तो अब नारद जी वो दासी पुत्र कह रहे फिर ये जीवन किस काम का, जिस जीवन में आपका दर्शन न हो। देखिए भक्तों की कितनी बड़ी भी सोच है। मेरी लिए वही वस्तु उपयोगी है, वही उपयोगी टाइम है, लाइफ भी वही उपयोगी है जिसमें आपकी भक्ति और आप प्राप्त होते हैं, और जिसमें आप नहीं वो मुझे कुछ चाहिए नहीं। आप नहीं तो फिर इस जीवन का करना क्या है? हमें तो आप चाहिए सरकार। तब वो दासी पुत्र देवर्षि नारद के नाम से जाने गए। देवर्षि नारद कहते हैं हे वेदव्यासी, बड़ा महत्व है संतों के संग का। संतों के क्षण संगेन साधुसु, एक क्षण का संग भी अगर संत का मिल जाए तो मेरा जीवन बदल जाता है। एक घड़ी आदि में पुनियाद है, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। अच्छा एक बात बताइए, आप यहां कथा में बैठे हो, किसी न किसी साधु महात्मा से प्रेरित होकर बैठे होगे कि अपने आप आ गए? जवाब दो, किससे? थोड़ा मेरा ही नाम ले देते हो। किसी न किसी से तो प्रेरित हुए हो। किससे? अहो भाग्य मेरा। ये मेरा भाग्य है कि ठाकुर जी ने मुझे इस लायक बनाया। ईश्वर को न मानने वाले कहते हैं ये बाबा लोग ढोंगी होते हैं, और ईश्वर को मानने वाले कहते हैं कि ये संत महात्मा परमात्मा के बड़े कृपा पात्र होकर ऐसे महान होते हैं जो अपने जैसा हम लोगों को भी बना देते हैं। ये तो नजरिया का फॉल्ट है। जिसका जैसा नजरिया होता है वैसा। चश्मा दूर का लगा लो तो दुनिया दूर है, और चश्मा पास का लगा लो तो दुनिया
काम का चश्मा, दुनिया कामी नजर आती है। भक्ति का चश्मा, दुनिया भक्त नजर आती है। लोभी का चश्मा, भक्ति जो दुनिया पूरी लोभी नजर आती है। और रोगी का चश्मा, उसे दुनिया सब रोगी नजर आती है। हमारे ब्रज में कहते हैं जग कैसो, बोले मोसो। चोर को दुनिया सारी चोर नजर आती है। एम आई राइट और रॉन्ग? एब्सोल्युटली, आई एम 1000% राइट नाउ। पर अपने चश्मे को संभालिए, साफ कीजिए और याद कीजिए किसी न किसी संत महात्मा के द्वारा प्रेरित होकर आप यहां पर बैठे हुए हो। और जिसके द्वारा प्रेरित होकर बैठे हुए हो उसमें लाख अवगुण हो, लेकिन एक गुण उनका तुम्हारे काम का है कि तुमको भगवान का भक्त उसने बना दिया। आग लगी आकाश में जरत गिरत भये अंगार, साधु न होते जगत में तो जरे मर तो संसार। साधु न होते जगत में तो जरे मर तो संसार। ये संसार बचाई इसलिए है साधुओं की कृपा पे। न जाने कितने साधु संतों ने इस देश में ही नहीं पूरे विश्व में लोगों को कृपा का पात्र बनाया है। बोलो राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा। महाभारत का प्रसंग, थोड़ा सा आगे बढ़े। वैसे मन तो कर रहा था एक भजन सुनाऊं मैं आपको। वो नृत्य वाला भजन नहीं था मेरे पास, वृंदावन वाला भजन था कोई। सुनाऊं? आंखें बंद करो, दोनों हाथ उठाओ और मस्ती में, अभी नहीं, मस्ती में ठाकुर से अपना संबंध मजबूत करो। जैसे उस बालक ने संतों से भगवान की भक्ति सीख ली, वैसे हमें भी चाहिए। भगवान से कहना चाहिए, हे प्रभु हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रीतम। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हम तुम्हारे ही रहेंगे
बाम पकड़ लो ओ मेरे प्रियतम, अब तो आके बाम पकड़ लो ओ मेरे प्रियतम, हम तुम्हारे थे प्रभु। सब जग छोड़ा तुम संग नाता जोड़ा, तेरे कारण सब जग छोड़ा तुम संग नाता जोड़ा। एक बार प्रभु हंस के कहे दो मैं तेरा तू मेरा, हंस के कह दो मैं तेरा तू मेरा, साची प्रीत की रीत निभा दो ओ मेरे प्रियतम, साची प्रीत की रीत निभा दो ओ मेरे प्रियतम, तुम्हारे हे प्रभु जी। दासी की बिनती सुन लीजो ओ ब्रजराज दुलारे, दासी की बिनती सुन लीजो ओ ब्रजराज दुलारे, आखिरी आस यही जीवन की पूरी करियो प्यारे, आखिरी आस यही जीवन की पूरी करियो प्यारे, एक बार हृदय
सभी विराज जाए और एक बार प्रेम से दोनों हाथ उठाकर हम तुम्हारे हे प्रभु जी, हम तुम्हारे हम तुम्हारे ही रहेंगे। ओ मेरे प्रीतम, तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे। ओ मेरे प्रीतम, ओ मेरे प्रीतम, ओ मेरे श्री राधे। यही सत्य है, गोविंद हमारे थे, गोविंद हमारे हैं और गोविंद हमारे ही रहेंगे। जीव समझता नहीं है, जीव भटक जाता है। स्वार्थ, संसार, माया ये हमको पकड़ लेती है और जब ये हमको पकड़ती है तो हम रह जाते हैं, फंस जाते हैं। भगवान कृपा करे, यहां आया हुआ प्रत्येक जीव उस माया के बंधन से मुक्त हो और ठाकुर के प्रेम की डोर में बंध जाए, हमेशा 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 के लिए बंध जाए। यही प्रार्थना है ठाकुर से। वृंदावन की ये पावन भूमि प्रेम की खान है। अगर शुद्ध मन से आओगे तो प्रिया प्रीतम का प्रेम लेके जाओगे, इसमें कोई दो राय नहीं, कोई दो राय नहीं। बड़ी कृपा गोविंद ने की है, मानव जीवन दिया, वृंदावन का वास दिया, भागवत कथा का श्रवण। तो आइए इस छलिया की कथा को और सुने। ये प्रसंग है महाभारत का। सत्यमेव जयते, सत्य की विजय, सत्य की विजय हुई। और जब सत्य की विजय हुई धर्मराज को राज्य अभिषेक हुआ। धर्मराज को जब राज्य अभिषेक हुआ, धर्मराज के राज्य अभिषेक के बाद पांडवों के सहित श्री कृष्ण पितामह भीष्म से मिलने के लिए गए, जो कि सरसैया पर लेटे हुए हैं। सरसैया पर वहां श्री कृष्ण पितामह भीष्म से मिलते हैं। तो पितामह भीष्म बहुत सुंदर उपदेश, सुंदर सुंदर बातें वहां कर रहे हैं। पितामह भीष्म के मुख से सुनी हुई उस वाणी को सुनकर, निकली हुई उस वाणी को सुनकर द्रौपदी मुस्कुराने लगी। और जब द्रौपदी मुस्कुरा रही थी तो पितामह भीष्म ने पूछा, क्यों मुस्कुरा रही हो? तो
पितामह भीष्म से द्रौपदी ने कहा नहीं पितामह बस ऐसे ही। बोले नहीं, बेवजह अच्छे घर की बहन बेटियां मुस्कुराती नहीं हैं, कोई ना कोई वजह जरूर होगी। जितनी भी बहन बेटियां यहां आई हुई हैं, आग्रह कर रहा हूं ध्यानपूर्वक सुने, शांत चित्त होकर सुने। जिसको आप नहीं जानते हो बेवजह उससे टॉक करना जरूरी नहीं है। राधे राधे करो। कभी मेरा वे ऑफ टॉकिंग भी तो समझा करो। जिसको आप नहीं जानते हो उससे बात करने की कोई आवश्यकता नहीं है। चाहे हम सभी यहीं हैं तो हमें इनसे बात और संबंध रिश्ता मजबूत करने से बेटर है कि हम उतनी देर भगवान का भजन करें। बेवजह किसी से चर्चा मत करो, बेवजह मुस्कुराकर कोई आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता अनुसार आपको समझ, यही सभ्यता हमें डेवलप करती है। बेवजह नहीं हंसना है। हमारे गांव में तो कहते हैं बेवजह हंसो तो लक्ष्मी हमारे घर से चली जाती है। देवी अगर मुंह फाड़ फाड़ के बेवजह हंसे, गांव के बुजुर्ग ऐसा मानते हैं। हो सकता है मैं आप नहीं कह रहा हूं कि आप हंसिए मत, हंसिए, लेकिन अपनों के सामने हंसिए, अपनों के बीच में मुस्कुराइए, कोई प्रॉब्लम नहीं। जब बेवजह आप सबके सामने मुस्कुराते हो तो लोगों को उस समय कहीं और कुछ सोचने को मजबूर होना पड़ता है। वो आवश्यकता आपकी नहीं है। आज द्रौपदी मुस्कुरा भर दी तो पितामह भीष्म ने पूछ लिया वजह? बोले नहीं बस कोई बात नहीं। बोले कोई तो वजह होगी, बिना वजह तो तुम नहीं हंसोगी। बोले हाँ है, पर मैं नहीं चाहती कि कहूं, पर कहो बेटा क्या बात है। बोले मैं आज आपके मुख से इतनी ज्ञानप्रद बातें सुन रही हूं, बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन उस समय भी आप वहां मौजूद थे जब दुशासन मेरे को भरी सभा में खींच के लाया था और आप वहां उपस्थित थे। वो मेरी साड़ी उतारने की कोशिश कर रहा था और आप शांत बैठे थे। मैं ये सोच के हंसी कि उस समय आपका ज्ञान कहां गया था, उस समय आप क्यों नहीं बोले। पितामह भीष्म कहते हैं बेटा तुम्हारा सोचना ठीक है, पर जानती हो एक बात, दुर्योधन का अन्न खा खा कर मेरी बुद्धि मलिन हो गई थी। चाहता था कि अनर्थ ना हो, पर बोलने का साहस नहीं जुटा सका। मेरी बुद्धि मलिन हो गई। क्यों? क्योंकि मैं दुर्योधन का अन्न खा रहा हूं। याद रखिए आप लोग सब, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है कि आप कैसा भोजन करते हो, कौन सी कमाई का भोजन करते हो। आपकी कमाई अगर गलत होगी तो आपका मन कभी भक्ति में लग नहीं सकता। मैं दावे से कह रहा हूं, अगर आप गलत कमाई से खाया हुआ अन्न आप खा रहे हैं, कमाया हुआ अन्न खा रहे हैं, तो आपका मन कभी भक्ति में प्योरली नहीं लग सकता। क्यों? उस अन्न का प्रभाव है, उस कमाई का प्रभाव है। आज ये लोग अधिकांश दिखावा क्यों करते हैं भक्ति का, दिल से क्यों नहीं होता है? क्योंकि उनकी कमाई में खोट है। एक के चार किए हुए कमाई का खोट होगा, डेफिनेटली होगा। उसी से आप रोटी भी खा रहे हो। चलो कमा के बैंक में जमा कर दो, कोई बात नहीं, ये रोटी भी तो उसी की खा रहे हो। फिर शुद्धिकरण कैसे होगा? जब अन्न हो, पुरानी कहावत आपने सुनी है भाई, जैसा खाओ अन्न वैसा होगा मन, जैसा पियो पानी वैसी होगी बाड़ी। आप कैसी कमाई कर रहे हो, इस पे बहुत कुछ फर्क डिपेंड है। धर्मराज पितामह भीष्म ने कहा कि दुर्योधन के राज्य का अन्न खाया मेरी बुद्धि मलिन हो गई और मेरे सामने एक स्त्री का चीर हरण करने की कोशिश की गई और मैं नहीं बोल पाया। ये उस अन्न का प्रभाव था। लेकिन बेटी आज मेरे मन में ये जो ज्ञान आया, ये जो वाणी बोल रहा हूं, जानती हो क्यों? क्योंकि दुर्योधन के अन्न से बना हुआ रक्त तो तेरे पति ने बाण मार मार कर निकाल दिया। सारा रक्त बह गया है। अब जो रक्त बचा है वो शुद्ध और सात्विक रक्त है, और उस रक्त का ये ज्ञान है जो आज तू सुन रही है।
भगवान श्री कृष्ण की तरफ पितामह भीष्म प्रणाम करके कहते हैं, हे प्रभु, सदेव देवो भगवान प्रतीक्षताम कलेवरम यावदिदम हिनोम्यहम प्रसन्नहासारुणलोचनो लसन्मुखाम्बुजो ध्यान पतश्चतुर्भुजः। पितामह भीष्म कहते हैं, हे प्रभु, आप केवल लोगों के ध्यान में ही नहीं आते हैं। मैंने तो आपकी सारी कलाकारी महाभारत के युद्ध में भी देखी है। आप कितने बड़े चोर हैं, ये दृश्य मैंने महाभारत के युद्ध में देखा। लोग कहते हैं आप माखन चोर हो, पर यही सच नहीं है कि आप सिर्फ माखन चोर हो। क्या कोई सोच सकता है कि युद्ध में कोई चोरी करेगा? आपने तो युद्ध में चोरी की है। पितामह भीष्म से भगवान कहते हैं, हमने चोरी की है युद्ध में? बोले हाँ, आपने? श्री कृष्ण बोले, हमने चोरी कब की? बोले नहीं की आपने। हे कृष्ण, मैंने आपको देखा है। दुनिया चाहे जो भी कहे, युद्ध उसने लड़ा, युद्ध उसने जीता, ये सिर्फ बातें हैं। ये युद्ध कैसे हुआ, कब हुआ, ये हम सब जानते हैं। इस युद्ध को लड़ा किसने, हम जानते हैं। और सही माने में ये युद्ध योद्धा नहीं लड़ रहे थे, ये युद्ध तो ये चोर लड़ रहा था, अकेला चोर लड़ रहा था। ये चोर लड़ रहा था अकेला। हमने देखा है, ये चोर अकेला युद्ध लड़ा है। कैसे? बोले सुनो, जब भी कोई योद्धा अर्जुन से युद्ध करने जाता, जब भी कोई योद्धा अर्जुन से युद्ध करने जाता, जब भी कोई योद्धा अर्जुन से युद्ध करने जाता और वो योद्धा अर्जुन को परास्त करने लगता, अर्जुन उस योद्धा के आगे हारने लगता, तो जानते हो उस समय आपकी चोरी शुरू होती थी। कैसे? बोले तब आप अपने मुखमंडल का प्रकाश, तेज, स्वरूप और बढ़ा देते थे। इतना बढ़ा देते थे, इतना बढ़ा देते थे कि वो जो युद्ध करने वाला योद्धा है वो आपका दर्शन करने में लग जाता था, उसका चित्त आप चुरा लेते थे। उसका चित्त चुरा, और बेचारा लड़ नहीं पाता था, बेचारा हार गया। वो सोचता था मैं लड़ रहा हूं, लड़ कहां रहा हूं। ओ बंसी वारे के, ओ बंसी वारे ते, बंसी वारे ते मिल गए मेरे दोनों नैन, रही ना काऊ काम की, बंसी वारे ते मिल गए दोनों नैन, रही ना काऊ काम की, 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 हो गई मैं तो घन श्याम की। ओ बंसी वारे ते, बंसी वारे ते मिलाए दोनों ने, रही ना काऊ तेरा नजरे मिलाना गजब हो गया, ऊपर से यूं मुस्कुराना गजब हो गया। युद्ध में खड़े होकर कोई चोरी कर सकता है चित्त की? जहां महाराज रण की भेरी बज रही है, ढोल नगाड़े बज रहे, ऐसी ऐसी शंख ध्वनि हो रही है, योद्धाओं का दिल कांपा जा रहा है, क्या होगा? और वहां सरकार खड़े होकर मुस्कुराकर लोगों के दिल की चोरी कर रहे हैं। जो भी युद्ध करने के लायक रहते अर्जुन को हराता है, उसकी तरफ मुस्कुरा कर देख लेते हैं, अपना तेज, अपना रूप बढ़ा देते, अपना स्वरूप की शोभा बढ़ा देते, वो देखता ही रह जाता है। और रही न काबू काम की, तुझे देखने के बाद उसी काम कर। हाँ, अब धीरे बजाना, क्योंकि अब तुम्हारे